चलिए, आवाज आ रहा है ना? यस सर। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। पिछला हम लोग देखे थे क्या चीज, पुश मेथड, पॉप मेथड, शिफ्ट, अनशिफ्ट, ये सब मेथड के बारे में देखे थे। ठीक है, उसका फिर हमने रियल टाइम एप्लीकेशन भी देखा कि रियल टाइम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ हमें आइडिया मिला कि रियल टाइम में वो वर्क कैसे करता है। तो जनरली कभी भी आपको कुछ ऐसा डेटा पे काम करना है, लेकिन देखिए वही काम जब आप डेटाबेस पे कीजिएगा ना, तो ऐसा सीन नहीं होता है। डेटाबेस में हमें वो काम मतलब वो देखना पड़ेगा हमें कि नीड क्या है हमारा, तब हम उस चीज को समझते हैं कि हाँ ओके हमें ये काम है, इस टाइप से हमें करना पड़ेगा। बट ऐसा सीन आपको डेटाबेस में नहीं होता। डेटाबेस क्या होता है ना, ऑटोमेटिक आपका डेटा डेटाबेस जाकर सेव हो जाएगा। हम लोग आगे चल के जब एपीआई पे करेंगे डेटाबेस पे, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे करके एपीआई से डेटा लाते हैं और डेटाबेस पे काम करते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग एरे से पुश कैसे होता है ये सबको कॉन्सेप्ट को समझिए। 1 सेकंड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा रैंडम मेथड है। हम लोग सॉर्ट को देखे थे, फिर हमने देखा कंपेयर मेथड को कि जिससे हम कंपेयर करके निकाल रहे थे, डिफरेंस को फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं रैंडम मेथड। रैंडम का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया कि नहीं को? रैंडम वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सर रैंडमली भीड़ में से किसी को भी चूज किया जा सकता। रैंडम का मतलब होता है कि हमें नहीं पता होता है कि किसको लेना है, हम अचानक से किसी को भी उठा लिए। ठीक है, तो वही चीज है। मान के चलते हैं कि एक आपके पास एरे है, ठीक है, और हमने ले लिया एरे इक्वल टू, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू डाल दिया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हमने इतना वैल्यू ले लिया। अब हम लोग करते क्या है ना कि हम लोग इसमें से किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं? उसका पर्टिकुलर का इंडेक्स फाइंड करके निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग बहुत सारा तरीका हमारे पास है जिससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं इंडेक्स मतलब डेटा को। करेक्ट। अब हमें करना क्या है कि हमें डेटा लाना है, बट हम किस डेटा को लाएंगे हमें नहीं मालूम है। ठीक है, मीन्स आपको बोला जाता है कि इसमें से आप कोई भी डेटा लाइए। जैसे मैं एक रियल सिनेरियो पहले आता हूँ। मान लीजिए सपोज आपके डेटाबेस में, डेटाबेस को शॉर्टकट में डीबी बोलते हैं, मान लीजिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट का एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट पेपर का एप्लीकेशन आप बनाने जा रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, उस डेटाबेस में मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन डाल दिया, तो और यूजर जो है टेस्ट देने जा रहा है सपोज दैट, तो मान लीजिए कि आपके पास 5 जो है टेस्ट देने जा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? सर 5 ये 20 क्वेश्चन पांचों को अगर हम सेम दे दें सपोज, तो वो तो चीटिंग कर लिया ना, उसका क्वेश्चन का आंसर वो देख सकता है। बट अगर हम ये 20 क्वेश्चन मतलब सेम का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट नंबर है इसका वही दूसरे का भी है, वही पांचों का है। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वही दूसरे का है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेम है, मतलब सीक्वेंस सारा सेम है, सब कुछ सही है। तो सब तो चीटिंग कर लेगा ना, चीटिंग से बचाना है। तो क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 20 क्वेश्चन जो डेटाबेस में है इससे हमें निकालना पड़ेगा रैंडम क्वेश्चन को। ठीक है, हमें निकालना होगा रैंडम क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम मान लेते हैं ये यूजर 1 है।
रैंडम क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, कैसे आना चाहिए, कैसे आएगा, मतलब सोचिए कुछ, बोलिए। सर सेट ए में जो क्वेश्चन 1 में रहेगा हो सकता है सेट बी में 3 या 5 में रहे, मतलब कुछ भी इसमें चेंज हो रहे, इसी जाएगा। तरह मान लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट मान लीजिए हमारे पास से 3 ही डिफरेंट। क्वेश्चन है, 1 2 3, ठीक है, हमारे पास 1 2 3 ही क्वेश्चन है। तो मान लीजिए हो सकता है कि इसको 3 नंबर आया, इसको 1 आया, सॉरी, ठीक है, इसको 1 आया, और नीचे ले लेते हैं, इसको 2 आया, कुछ इस टाइप से आ रहा है। फिर यही चीज अगर यूजर थर्ड है, यूजर थर्ड है, अभी यूजर थर्ड को यही क्वेश्चन हमें देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए जो हमने 3 इसको दिया था, इसको 2 डाल दिया, इसको मैंने 1 डाल दिया, सपोज दैट इसको हम 2 डाल देते हैं, और इसको 1 डाला, इसको, चलिए कुछ भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, 3 डालते हैं। डिफरेंस हुआ कुछ या नहीं हुआ, डिफरेंस यहाँ पे दिखा। तो हाँ तीन सर, क्वेश्चन, क्वेश्चन तीन सेम। क्वेश्चन जो था हमारे पास, ये तीनों क्वेश्चन हमारे पास सेम है, लेकिन ये 3 यूजर को जो आया ना, वो रैंडम आया। तो अभी तो ये दिख रहा होगा आपको कि 3 क्वेश्चन तो आराम से चोरी कर लेगा कोई भी, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए ये क्वेश्चन आपको 50 है, क्या लगता है 50 क्वेश्चन में से फाइंड करना इजी है? 50 क्वेश्चन में से हाँ आपको इजी लग रहा है क्या? हाँ सर। इजी तो नहीं है, क्योंकि 50 क्वेश्चन को रैंडम करना आप समझ सकते हैं कि कहां से कहां जाएगा, समझ गए। लेकिन यही अगर हम 5 क्वेश्चन है सपोज, या 3 क्वेश्चन है, तब तो इजी है, तब तो निकालना इजी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट 50 को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसी को कहते हैं रैंडम। तो देखिए जब आप रियल टाइम में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको रियल टाइम में जाकर कोई भी बोलेगा कि आपको रैंडम, मतलब आपको एरे का रैंडम मेथड लगाना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा कि हमें लॉजिक क्या लगाना है, समझ गए। आपको ये खुद सोचना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं कोई बताने जाएगा कि हाँ मतलब ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा कोई सीन नहीं चलता है। टेक्निकली मतलब आपको लॉजिक बता दिया गया कि करना क्या है, अब आप सोचिए कि आप कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज रहा हमारा सीन, हमें क्या करना है उसी टाइप से, यहाँ जो एरे दिख रहा है आपको, इस एरे में से हमें कुछ डेटा निकालना है, जो हमारा सीक्वेंस प्रॉपर नहीं होना चाहिए, कोई भी डेटा कभी भी निकले। हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एरे डॉट रैंडम, बट रैंडम मेथड तो है नहीं, ठीक है। चलिए देखिए तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एरे बना हुआ है, इस एरे में से, ओके मैथ के पास रैंडम है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले जो भी डेटा है, ये कौन सा मेथड है समझ में आ रहा है क्या, ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये किनको किनको समझ में आ रहा है और किनको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है जो बताइए तो पहले, ये लाइन जो लिखा हुआ है, कोई है जिनको समझ में आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है जो बताइएगा पहले। अरे भाई बोलिए, वरना हम आगे बताते चले जाएंगे, हवा भी नहीं लगेगा फिर टॉपिक का, रियलिटी बताता हूँ। आ रहा है सर। तो आ रहा है तो बोलिए, नहीं तो मैं नहीं स्पीड समझ में आ जाऊंगा ना, रहा। हवा भी नहीं लगेगा, हम बता रहे हैं सच्चाई। इरिटेट हो गया हूँ क्योंकि HTML पता चलता है सबके मुंह से निकलता है, जावास्क्रिप्ट में सब साइलेंट, हम पढ़ा किसको रहे हैं, किनको समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा मेथड, ये कौन सा फंक्शन है, सर ये कंपेयरिंग कौन, फंक्शन है सर। यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर हम फंक्शन के टाइप पे चलें तो किस टाइप का ये फंक्शन है, इसको फंक्शन का क्या नाम है, इसका एनोनिमस। एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वही ऊपर जो लिखा हुआ है उसको नीचे लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डेटा आ रहा है ना
एक्चुअली रैंडम मेथड जो होता है वो मैथ के पास होता है। मैथ हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। मैथ इन द सेंस कौन सा मैथ, स्ट्रिंग मैथ, डेटा टाइप हम कह सकते हैं उसको, तो हम लोग मैथ आगे पढ़ेंगे। तो मैथ के पास जो होता है वो हमारा रैंडम मेथड होता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, मैथ के हेल्प से हम रैंडम मेथड को ला रहे हैं, मतलब रैंडम डेटा को ला रहे हैं। बट तो उसी के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे मेथड लिखा गया, ठीक है। क्या है, तो ये जो शॉर्ट मेथड है, चलिए इसको पूरा को मैं लिख ही लेता हूँ। तो सबसे पहले किस पे, तो पहले हम क्या करते हैं, डेटा को सॉर्टिंग कर देते हैं। सॉर्टिंग करेंगे तो क्या होगा, वो सॉर्टिंग अगर हम एक करते हैं डेटा, वो नंबरिक फॉर्म में आ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 मतलब 5 6 मतलब असेंडिंग कहने का होता मतलब है। है कि ऑर्डर वाइज हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डेटा को प्रॉपर सॉर्ट कर दिए, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद सॉर्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एनोनिमस फंक्शन बना लेंगे, या फिर जो हम एक और प्रोसेस कर रहे थे फंक्शन कॉल के हेल्प से, वैसे भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए अब बनाइए फंक्शन, कौन सा, एनोनिमस वाला ना, स्क्वायर में है क्या, नहीं ठीक है। फंक्शन, कोई फंक्शन का नाम देने का मतलब नहीं है, अंदर आइए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग दो पैरामीटर पास करेंगे, ए एंड बी, और जैसे हम लोग कंपेयर फंक्शन कर रहे थे वही काम करना है। तो करना क्या है, रिटर्न करना है हमें, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है ना, हमें कुछ रैंडम निकालना है वैल्यू। तो रैंडम डायरेक्ट नहीं आता है, जनरली हम लोग करते क्या है ना, 0.5 हो माइनस कर देते हैं, और क्या चीज, मैथ मेथड से रैंडम निकालिए, मैथ डॉट रैंडम, ये हुआ। और यहाँ पे अब आपको पास कर देना होगा, ए एन बी नहीं ले रहे हैं क्या, ओके उसका नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, हटा सकते हैं इसको। तो ये क्या हुआ है, हम लोग ने 0.5 ले लिया, आगे हम लोग इसको चेक करके देखेंगे कि क्या इशू करता है ये। बट सपोज दैट, चलिए इसको फिलहाल सर हम जीरो हटा देते, पॉइंट फाइव ही क्यों? बताता हूँ, चले उसको देखेंगे दूसरा वैल्यू लेके हम लोग। मान लीजिए हम लोग सिर्फ मैथ डॉट रैंडम मेथड लगा दिए हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमने डेटा सॉर्ट किया, सॉर्टिंग के अंदर हमने एक फंक्शन को लिख दिया जो क्या कर रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है रैंडम वैल्यू को, ठीक है। अब कंसोल कर देते हैं एरे को, चेक करते हैं कि क्या होता है, वेट, देखिए अभी जो आपको डेटा आया है वो क्या आया है, कोई मतलब अभी तो प्रॉपर है, रीलोड कीजिए, कुछ देखिए जब रिफ्रेश कीजिएगा ना तो डेटा चेंज कुछ होगा, अगर रैंडम मेथड वर्क कर रहा है प्रॉपर तो। कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, सब सेम ऑर्डर है, फिर चेंज नहीं हुआ। मतलब हमें क्या करना होगा, ये मैथ डॉट रैंडम डायरेक्ट नहीं वर्क करता है, इसके साथ हमें कुछ यहाँ ऑपरेशन करना पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, हम लोग कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। फिलहाल अभी 0.5 लेके चलते हैं, बाद में हम लोग दूसरा लाएंगे, देखेंगे दूसरा को लाके। अभी कितना आया, रैंडम ऑर्डर में आ गया कुछ भी। अब मान लीजिए फिर से रिलोड कीजिए, अभी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 12 है, ठीक है। हम रिलोड करते हैं पेज को, कंट्रोल प्लस, पेज को रिलोड कीजिए, क्या दिया फर्स्ट पोजीशन पे 10, फिर से रिलोड कीजिए 18, फिर से रिलोड कीजिए 10। मतलब जनरली फर्स्ट पोजीशन को देखिए, किसी को भी देख सकते हैं आप, बट आप देख रहे हैं डेटा आपका क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। मतलब ये हम श्योर नहीं है कि किस पोजीशन पे क्या डेटा आने वाला है, समझे। तो ये हुआ कैसे, हम लोग ने क्या किया, हमारे पास पूरा एरे है, ठीक है। एरे को हमने सॉर्ट किया और एक फंक्शन के हेल्प से, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने मैथ डॉट रैंडम को कॉल किया। चलिए 0.5 को हटाते हैं और हम लोग 1 ले लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या 1 पे वर्क करेगा। 1 पे तो कुछ नहीं होने चांस है जहां तक हमें मुझे लग रहा है, कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है। अब हम इसको 1 को हटा के 0.75 ले लेते हैं सपोज, देखते हैं इस पे वर्क करता है क्या, वर्क कर रहा है ना।
आ रहा है ना वैल्यू, चेंज हो रहा है बार बार, 17 आ गया, 11 आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कंपलसरी है। बट हाँ, यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, तो जनरली 0.5 ले लेते हैं, 50% एक तरह से हो जाता है ना। तो कोई वैल्यू को ले लीजिए, वहां से आपको रैंडम वैल्यू निकालते चल जाएगा। और भी प्रोसेस है, नीचे देखते हैं। अब देखिए क्या है, फॉर द रैंडम मेथड बाई कॉलिंग द फंक्शन नेम। जैसे हम लोग कंपेयर में कर रहे थे कि हम सेपरेट फंक्शन नेम को कॉल करते थे, वही काम इसमें भी किया जा रहा है। जैसे अभी मान लीजिए ये जो हम लोग कोड लिखे हैं, तो बहुत सारे कोई समझ में नहीं आया होगा कि कैसे दिखाया। चलिए कमेंट कर देते हैं, इसको लेते हैं। ये कोड इजीली समझ में अब आ जाएगा, पूरा को कर दीजिए। यहाँ क्या किया गया, एरे डॉट सॉर्ट हुआ, ठीक है। सॉर्ट के अंदर हमने क्या किया, एक सॉर्ट डेटा नाम का फंक्शन रखा, मीन्स फंक्शन का नेम रखा, और नीचे में यहाँ पे सेपरेट में फंक्शन बना दिया गया। ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है क्या चीज, मैथ डॉट रैंडम को। बट हम तो ऑलरेडी समझे एक चीज कि मैथ डॉट रैंडम डायरेक्ट नहीं कॉल होता है, उसके पास कुछ भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अब इसका आउटपुट को चेक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कि क्या ये भी सेम टाइप से वर्क करेगा। तो फर्स्ट पोजीशन 5 था, अभी क्या है 14 है, 100 है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं। समझ में आया। तो जब भी हम लोग रैंडम निकालना है, आपको ये यस काम सर। करना होगा। इसमें हम एक चीज और करते हैं, चलिए यहाँ हम लोग जो माइनस किए हैं ना, कुछ दूसरा ऑपरेशन करके देखते हैं। ये करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके होता है या नहीं, देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल क्या है 40 है, ठीक है। अब क्या है 40 है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। समझ में आया। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हम रैंडम निकालेंगे, यहाँ पे हमें माइनस को ही लेके चलेंगे, क्योंकि एक तरह से क्या हो रहा है, ये डेसिमल वैल्यू हुआ, और डेसिमल वैल्यू के अंदर में कुछ भी आप निकाल रहे हैं, कुछ भी वैल्यू को ले रहे हैं, उसको ये रैंडमली क्या कर रहा है, 0.5 माइनस, सपोज दैट 0.5 माइनस वो कर दिया, वहां से रैंडम जिसको निकाला 40 को, तो कुछ भी वो उस टाइप से लेके आ रहा है। बस ये चीज को ध्यान रखिए, काफी है उतना। चलिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है, द फिशर येस्ट मेथड। ये क्या करता है, ओके ये लूपिंग के बाद के लिए है, ओके। ये क्या है एक्चुअली, वेट इसको रन करने दीजिए। तो कंसोल है लिखा हुआ क्या, नहीं जी कंसोल नहीं है। और the above sort is not accurate, okay, it will some more over that। इसको हटाइए, नीचे देखिए, ये वाला आपको लूप के बाद ये समझ में आएगा। हम लोग एरे का लूपिंग अभी नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको हटा के रखा हूँ मैं। नेक्स्ट, अगर हमें क्या करना है, फाइंड द हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर निकालना है एरे में से, कैसे निकालेंगे, मेन से। मान लीजिए ये डेटा है, और इस डेटा से हमें क्या करना है, हाईएस्ट और लोएस्ट निकालना है। याद है कि नहीं को, क्या कर रहे थे, एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। So using comparing method. हाईएस्ट एंड लोएस्ट, सॉरी। मान लीजिए ये हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरे को ऑर्डर में सरिया देते हैं, उसके बाद माइनस कर लेते हैं ना। तो प्रोसेस में लिख देता हूँ, चलिए यहाँ कोड ही लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे बताइए। तो सबसे पहला काम, एरे डॉट शॉर्ट ना, करेक्ट, हमने सॉर्टिंग कर दिया। अब क्या करेंगे, पेयर मेथड लिखना होगा। तो एक काम करते हैं ना,
यहीं पे हम लोग बना लेते हैं HIGHEST, हाईएस्ट नाम से एक फंक्शन को HIGHEST, ये है क्या? इसके बाद क्या होगा? देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग ने वैल्यू लाया, ठीक है, मीन्स हम लोग ने डेटा को सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट के अंदर हमने फंक्शन कॉल डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, रिटर्न में क्या करेंगे, A माइनस बी करेंगे ना, हाईएस्ट लाने के लिए, मतलब सॉरी नंबर को सॉर्ट करने के लिए A माइनस बी, लेकिन A माइनस बी तो है नहीं मेरे पास, तो हम लोग क्या करेंगे A एंड B को, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग एरे 1 है। अब सेव करते हैं, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला को कमेंट कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर आ गया, अब इसमें से अगर हमें हाईएस्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसमें से हाईएस्ट निकालना है तो कंसोल लॉग लेंथ माइनस 1 करना पड़ेगा, लेंथ माइनस 1, चलिए इसको करते हैं, और हम लोग लेंथ माइनस 1 कैसे लिखेंगे कोड को, array 1 dot length minus एरे 1 डॉट लेंथ माइनस 1, ये सही है क्या? ये कोड से मुझे तो नेहा का कोड याद आ गया। ये सर पोजीशन फाइंड आउट होगा ना सर, ये लास्ट ऑफ द पोजीशन फाइंड आउट होगा। तो क्या करेंगे, ये पोजीशन इज द रिलेटेड टू द सर हायर नंबर ऑफ द इन अरे। उतना इंग्लिश नहीं आता है भाई, इसको रखेंगे कहाँ, जो बता दीजिए। अच्छा उसको रखना कहाँ है सर प्रिंट एरे के कीजिए ना अंदर। सर आज। आप तो एकदम वही कर दिए, मशीन कैसे चलता है पूरा पढ़ा दिए, घर घर कर रहा है। नेहा का वो तरीका यही काम कर रहा है। सच बता रहा हूँ, ये नेहा वाला तरीका याद आ गया, क्योंकि उस दिन वही बताए थे, हाईएस्ट नंबर निकालना है, कहाँ रखेंगे, सर अरे में फाइंड आउट करना है ना। भाई इसको एरे के अंदर रखेंगे ना, यस एरे को पोजीशन चाहिए ना, तो इसके अंदर डालेंगे तभी होगा ना। आया 100 में आ रहा है सबको, कि ऊपर से जा रहा है, जाना नहीं चाहिए, किनको किनको ऊपर से जा रहा है, जा रहा है तो बताइए। देखिए अगर हमें पोजीशन निकालना है, मी सपोज सर। दैट जा रहा है ना, जाने दीजिए, जाने वाले को रोका नहीं एक है किसी लाइन ने, तो गई। सर वो नीचे आ सर जाएगा। आ रहा है सर। जाने वाले को कोई रोका नहीं है आज तक, यस सर। समय से पहले जाने वाले को रोक सकते हैं। देखिए ये टोटल कितना है, सपोज 100 किस पोजीशन पे है, सर लास्ट पोजीशन ऑफ द लास्ट वाले। अरे लास्ट मतलब कौन पोजीशन, 5th नंबर पे ना है, लास्ट तो हम भी जान रहे हैं, पूरा हाँ मतलब मतलब 5th नंबर पे। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ रहा हूँ, रियलिटी बताऊं तो फिलहाल तो आप कर रहे हैं सर। वही हो आगे रहा का है मेरा। सर कुछ आगे नहीं तो अब जॉब देखिए चेंज कर लीजिएगा। ये बात तो सही है। देख रहे हैं सर, आपका जॉब चेंज करना, इन लोगों को जॉब नहीं लेना है अभी। गलत देखिए बोलना है आगे। तो ये जो है क्या है, ये डेटा जो है हमारा 5th पोजीशन पे है, करेक्ट। हमने अभी क्या किया, हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड भर इसमें डेटा फिल कर, कौन बोले थे नहीं आ रहा था, नेहा ना बोले थे, नेहा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, हमको ये पता है हमें कि 5th नंबर का जो डेटा है हमारा हाईएस्ट है, ठीक है। क्यों, वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने डेटा को क्या किया, सॉर्ट कर लिया कंपेयर मेथड के हेल्प से। ये तो समझ में आ गया है ना सबको, ठीक है। चलिए तो सर 5th डेटा जो हमारा 5th नंबर जो डेटा है वो हाईएस्ट है, मीन्स हम उसको कह सकते हैं कि वो हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। हमने क्या किया, हाईएस्ट को निकाल लिया, बट सपोज दैट कल यहाँ जो है 100 कॉमा
500 हम कर देते हैं। अब वो ये तो सॉर्टिंग करेगा ना। अब देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ, 100 दे रहा है लेकिन अब हाईएस्ट कौन है नंबर, 500। हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, हमने गलती क्या किया, यहाँ पे 5 फिल किया, हमें नहीं चाहिए 5 है। हम लोग क्या तो करेंगे, इसे लाएंगे ऑटोमेटिक करना डायनेमिकली। डायनेमिक है, और डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, सिंपल सोचिए, ये 5 के कारण हो रहा है। अभी हमारा वैल्यू क्या है, 6 नंबर, हमें 6 लिख देते हैं, सपोज हमारा 6 आ गया 500। बट ये, अब ये चीज दिमाग लगाइए कि हम एरे से चाहते हैं कि 6 को लाना। ये 6 एक्चुअली क्या है, लास्ट का पोजीशन है, लास्ट नंबर का पोजीशन है। अब ये सोचिए कि ये लास्ट नंबर का पोजीशन को हम कैसे निकालेंगे। तो लास्ट पोजीशन हमें कंसोल में करना है, तो क्या होता है, एरे डॉट लेंथ है, एरे 1 डॉट लेंथ, ठीक है। चेक करते हैं क्या दिया, 7। तो एक चीज तो हमें पता है कि लास्ट पोजीशन जो होता है वो एक माइनस होता है, -1। नेहा समझ में आ रहा है क्या। तो हमने क्या किया, एरे डॉट लेंथ हाँ -1 सर। कर दिया। अब चेक करते हैं क्या दिया वैल्यू, ये 6 दिया, ठीक है। अब ये चेक करते हैं ये क्या चीज है एक्चुअली में, लास्ट डेटा का पोजीशन है, ठीक है। हम लोग एक इसमें डेटा फिल कर देते हैं 400, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा लास्ट डेटा का पोजीशन अभी भी सही दे रहा है या नहीं। क्या दिया, 7। इसका मतलब क्या हो रहा है, लास्ट डेटा का पोजीशन हमारा परफेक्ट है। हम एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग ने 6 को हार्ड कोडेड किया था। क्यों, क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा था कि लास्ट डेटा जो है 6 नंबर पे है, तो हमने क्या किया, हार्ड कोडेड कर दिया। बट उसे डायनेमिक लाना है, और डायनेमिक हमें ये दे रहा था 6, 7, 8 जो भी है ये देगा। इसका मतलब करना क्या है, 6 के जगह इसको रिप्लेस कर दीजिए बस। ये कभी भी जब समझ में नहीं आए अलग से कीजिए काम को, हार्ड कोडेड भी फिल कर दिए, हार्ड कोडेड के बाद उसको समझिए कि कौन वाला है, उठा के फिर डाल दीजिए वहां पे, हो गया। समझ में आ गया नेहा, ये अभी भी नहीं आया, ये ऐसे जो उनको समझ में अभी नहीं आया, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब समझ में आ गया। ये हाईएस्ट निकला, अब हमें लोएस्ट निकालना है, क्या करेंगे, जीरो पोजीशन कर रहा था। जीरो। तो सिंपल, वो 0th इंडेक्स पे रहेगा वैल्यू हमेशा, क्योंकि लोएस्ट निकालना है, तो हम अपना उसको कर देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने डेटा को सॉर्टिंग किस ऑर्डर में किया, असेंडिंग ऑर्डर में। यही अगर ऑर्डर चेंज रहता, ठीक है, तो जहां पर सर बीच वाला को, सर बीच वाला को कैसे निकालेंगे। भगवान जाने, तो इसको नहीं निकालना बीच वाले को, हम लोग का हम झगड़ा सही चल रहा है वाला बीच में। हम सही वाला क्वेश्चन पूछ दिए हैं, फिर कुछ देर के सर बाद उसको बोलिएगा कि रैंडम फंक्शन में रखा। नहीं, फिर बोलेंगे बीच वाला के बगल वाला कैसे निकालेंगे, तो पड़ोसी है मतलब उसका, तो पूछिए। सर ये मतलब सर कभी 400 निकालना होगा, अगर तो सर इंडेक्स अरे 5 उससे 5 का निकालना होगा, सर इसलिए क्या इसको 400 करेंगे। समझाओ ना, निकालना है 400 से पता चल रहा है सर हम लोग का, चार नहीं निकलता 400 उसको। निकालना है तो नहीं, 400 निकालना तो एटीएम में जाइए, तो हमको क्या बोल रहे हैं, सही जगह 400 है एटीएम सर। में 400 एटीएम में निकलता है, हम क्या करें। देखिए, अब अगर कोई आपको बीच का निकालना है तो फिर आपको इंडेक्स से फाइंड आउट करना होगा ना, हर एक चीज का तो आपको इनबिल्ट मेथड मिलेगा नहीं। हम लोग को मान लीजिए, हाँ ये कर सकते हैं, सपोज हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़े थे, अगर हमें हाईएस्ट निकाल दिए, लोएस्ट निकाल दिए, हम लोग ने एक दिन निकाला था क्या चीज, चलिए एक बार और देख ही लेते हैं, सॉरी ये क्यों कर दिया। क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 वैल्यू निकालेंगे। मतलब मान लीजिए कि फर्स्ट रैंकिंग है या सेकंड रैंकिंग है, उस टाइप से निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। यहाँ फर्स्ट रैंकिंग किसका रहेगा इसमें, मतलब
किसको हम फर्स्ट रैंकिंग में मानेंगे? ये हमारे पास वैल्यू 500, ठीक है। 500 कैसे प्रिंट होगा? 500 हमें प्रिंट करना है, कैसे होगा? ये वाला कंसोल डॉट लॉग हाईएस्ट एंड अरे फिर ब्रैकेट फिर अरे डॉट लेंथ -1 ये वाला प्रिंट कर देंगे तो आ जाएगा। तो एरे 1 के अंदर हम लोग एरे 1 डॉट लेंथ -1 हो गया। फर्स्ट रैंकिंग आ गया 500। सेकेंड रैंक कैसे निकालेंगे? वही तो सर, कैसे निकालेंगे इसको? अगर एक बार एटीएम में निकाल लिए, सपोज दैट पैसा आप पहले लाइन पे थे, आप अगर पहले लाइन पे हैं और फिर आपको पैसा निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? पीछे जाके फिर से खड़ा होइएगा ना। लगता तो है। सेकेंड रैंक कैसे निकलेगा? फिर एटीएम डालेंगे इस बार अपना एटीएम मत डालिएगा, दूसरे का एटीएम डालिएगा। देखिए, तो ये लास्ट वाला निकल गया। सेकेंड रैंक कौन रहेगा हमेशा? सेकंड लास्ट 400 रहेगा। 400 किस पोजीशन पे है? लास्ट सेकंड लास्ट पे, सेकेंड लास्ट पे है। हम बोल सकते हैं ना सेकेंड लास्ट है। तो सेकेंड लास्ट निकालने के लिए -1 जो हम किए हैं -2 कर देंगे तो नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। चेक कीजिए, मिला 400। अब हम थर्ड रैंकिंग निकालना है, क्या करेंगे नेहा? अब कुछ दिमाग आया कि अभी कि अब तीसरा बार जाके खड़ा होंगे? 3 कर देंगे। आप समझ में आएगा, तो समझ में आया? लगा के देख। 3 बार नहीं जाके पीछे जाके बार खड़ा होते रहेंगे। अब चलिए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? डेटा चेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा डेटा चेंज होने के बाद भी वो वर्क प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है। 250, 210, 158, 124, 50। ठीक है, चलिए डेटा बहुत है। क्या लगता है अभी भी सही काम कर रहा है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ? 500, 400, 250। एक काम करते हैं, हाईएस्ट नंबर को चेंज करता हूँ। 500 है ना, 600, 700, चलिए अब देखिए, सही है ना? आपका हाईएस्ट रैंकिंग 700 गया, 600 गया, 500 गया, कोई चेंजेस, कुछ नहीं दिक्कत। मतलब हमारा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। हम लोग किए क्या? हम लोग ने कोड जो लिखा डायनेमिकली लिखा। हमें नहीं पता है कि हमारा लेंथ कितना रहेगा, कल हो सकता है डेटा हमारे पास बहुत है, कोई मतलब नहीं हमें। क्लियर? तो इस टाइप से क्या कर रहे हैं हम लोग, हाईएस्ट एंड लोएस्ट को निकाल रहे थे। ठीक है, बट यही काम करने के लिए आपको दूसरा मेथड भी है। मतलब जो यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट एंड लोएस्ट फाइंड आउट किए, बट ये जो हम लोग अभी किए हैं ये आपका सही मेथड है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो हम लोग आगे करने जा रहे हैं वो गलत है, वो भी सेम है, सही है, बट आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। वैसा कोई सीन नहीं है कि ये नहीं करना है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सर बोलिए। सर बोल रहे हैं यहाँ जो इंक्रीजिंग फॉर्म में है हाईएस्ट और लोएस्ट निकल गया, हमको चाहिए कि उसका एक मिडिल निकलने के लिए, तो उसके लिए सर क्या करेंगे? डायनेमिकली कोड लिखिए ना, उसका मिडिल कैसे निकालेंगे? कितना डेटा है? मिडिल का मतलब क्या हुआ? डिवाइड बाय 2 हुआ ना। यस सर। मिडिल का मतलब, एक सेकेंड, मिडिल हाँ का सर, मतलब क्या हुआ? डिवाइड बाय 2 हुआ। तो एरे डॉट लेंथ डिवाइड बाय 2 करेंगे तो नहीं निकलेगा। यस बट सर सम संख्या में प्रॉब्लम आ गया। हाँ, उसमें प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझे?
मतलब हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लेंथ जो है हमारा इवन है या ऑड है। अब इवन और ऑड कैसे निकलेगा? डिवाइड बाई 2 चेक करेंगे। बात समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। मैं लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर दिए, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा क्या चीज, कि नंबर आपका ऑड है या इवन है। इसीलिए हम बोलते हैं कोडिंग प्रैक्टिस, क्योंकि भाई ये निकालने के लिए जावास्क्रिप्ट में कहीं नहीं है, आपको कोड प्रैक्टिस पे ही है ना। थोड़ी कहीं टॉपिक मिलेगा कि इवन कैसे निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करना होगा कि नंबर इवन है या ऑड है। सपोज दैट इवन है, तो इवन में मिडिल वाला निकलता है क्या, कि ऑड में निकलेगा? ऑड में निकलेगा मिडिल। तो अगर वो Odd ऑड में है तो हम सिंपल कर सकते हैं, लेंथ एंड डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, आना चाहिए। फिर अगर ये इवन है तो इवन के अनुसार आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि मिडिल कौन होता है, क्योंकि इवन के केस में मिडिल तो नहीं होता है ना। समझ गए? हाँ, इवन के नहीं केस सर। में ये फिर सब मेथड है ना, हम लोग सर मेथड पढ़े थे ना, राउंड अप, जो हमको हाँ, राउंड राउंड वैल्यू दिया। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए 10 है, ठीक है, तो 10 का मिडिल कौन है? 5th है ना, ये सर इसी को नहीं लेते हैं। यस लेकिन सर, यस अगर सर। अगर ये 11 है तो किसको लेंगे? सो अगर 5.5 ये अप्रोक्स। अगर ये 7 है, 15 है सपोज दैट, अगर एक सेकेंड, हाँ इवन में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 10 रहेगा तो कैसे बांटिएगा इसको? मान लीजिए इवन छोड़िए, उतना छोड़िए, 4 अगर नंबर है तो इसको मिडिल कैसे निकालिएगा? 1 1 2 2, कैसे निकालिएगा मिडिल इसका? पॉसिबल डिवीजन में नहीं है 2 ना। से। हाँ मतलब वो तो ठीक है, वो तो एवरेज निकाल के कर देंगे, वो तो अलग चीज है। बट जैसे कि आपके पास दूसरा नंबर है 1 1 2 3 3, ऐसा नंबर है, तो इसको तो हम इजीली निकाल रहे हैं ना कि 3 हमारा ये मिडिल हो गया और इधर से ये हो गया, तो इवन नंबर में हम दिक्कत, तो हम सीधे बोल सकते हैं यूजर को कि हाँ आपका इवन नंबर है, निकालना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हम नहीं निकाल रहे हैं आपका मिडिल नंबर को। सर ऐसा समझे? कुछ एप्लीकेशन आता है क्या सर, जो मिडिल ऑर्डर का फाइंड आउट करने के लिए, ऐसा कोई एप्लीकेशन आता है क्या इसमें? एप्लीकेशन क्या बना सकते हैं ना, इसे भाई क्या 2 लाइन का कोड है? नहीं सर, मैं बोला जैसे इसका यूज है क्या कोडिंग में, कि मिडिल ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ये मतलब एज ए तो उसका डेवलपर। तो देखिए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो तो एप्लीकेशन के अनुसार कब किसका लॉजिक क्या चाहिए वो कह नहीं सकते है ना। लेकिन हाँ अगर, तो वो तो कंडीशन समझ में आ जाएगा कि क्या नीड है, नीड के अनुसार। जैसे कि ऐसा थोड़ी है कि मिडिल नंबर निकालना, मान लीजिए आपको एवरेज निकालना है, तो आप एवरेज तो निकालना तो ईजी है ना, बीच वाला जो हुआ उसको मतलब हम 2 को लेके करेंगे। जनरली आप मैथ में पढ़े होंगे, तो जब मिडिल निकालते हैं तो बीच वाला दोनों को लेके किया जाता है इवन के केस में, और ऑड के केस में तो ऑलरेडी हमें आ जाता है, मतलब एक एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है। सर ठीक है, अगर इवन में हाँ एवरेज, सर बोर्ड है, बोलिए। अगर इवन में एवरेज के जैसे हम लोग मतलब ऐड करके डिवाइड करें तो उसका तो वैल्यू चेंज कर देगा ना सर? हो सकता है चेंज, लेकिन मतलब वही सब तरीका कुछ लगाना पड़ेगा ना, जैसे निकालना है हमें तब। ठीक है भाई, जैसे हमें तो तरीका उसी टाइप से कुछ निकालना पड़ेगा। हाँ सर, हमें तो लग रहा है उसका वैल्यू ही चेंज कर देगा सर, क्योंकि सर डिवाइड करेंगे तो उसका बराबर इक्वल नहीं आएगा ना, वो दूसरा वैल्यू दे देगा जैसे एवरेज में निकलता है। कोई नहीं मकसूद, नेक्स्ट टाइम आएगा जब कंपनी में तो उसको यूज कर लेना, अभी छोड़। ठीक है। चलिए, अरे देखिए जैसा नीड आता है ना उस टाइप से हम धीरे धीरे करके उसको सोचते जाते हैं कि हाँ लॉजिक क्या रहेगा नहीं रहेगा, उसका टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं मैक्स एंड मीन को। तो जनरली जब हम मैक्स एंड मीन अगर कर रहे थे तो हम लोग हाईएस्ट एंड लोएस्ट को निकाल के कर रहे थे, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर ले या असेंडिंग ऑर्डर। नीचे देख, तो सॉर्टिंग ए होल एरे इज वेरी इनसफिशिएंट मेथड, मतलब अभी तो आपके पास 5 है, या कल अगर 50 होता है, परसों अगर 1 लाख डेटा है, तो 1 लाख डेटा को सॉर्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि सारे डेटा को आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर वाइज में कर रहे हैं।
तो वो इतना इजी नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम सारे को ऑर्डर को हम सॉर्ट करने नहीं जाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स मेथड को अप्लाई कर देंगे। ये क्या करेगा, आपके एरे में से डायरेक्ट जो मैक्सिमम जो डेटा है, ठीक है, उसको ये निकाल के आपको दे देगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मैथ डॉट मेथड को अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, कोड देख लेते हैं पहले। क्या है, एक एरे है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया और कुछ नहीं। इस फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट हमने पूरा का पूरा एक एरे लिखा हुआ है। ये एरे क्या होगा हम लोग वही बताते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, रिटर्न में मेथड जो इनबिल्ट मेथड है, मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई, ठीक है। अप्लाई जो है 2 पैरामीटर लेता है, एक नल लेगा और दूसरा आपका पूरा का पूरा एरे को लेगा, ठीक है। यहाँ जो ये एरे है वो क्या है, ये वाला एरे है, लेकिन कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, जहाँ पर फंक्शन कॉल हमने किया है। ये फंक्शन कॉल अलग में लिखा हुआ है ना, वही चीज़ है। चलिए कोड को लिखते हैं यहाँ पे मैनुअली। सबसे पहले क्या करना है, हमने एरे बनाना है। मान लीजिए हमने एक एरे बना लिया, पॉइंट इक्वल टू, हमें एक काम करते हैं ना पहले तो, सर बोलिए। ये जो 2 पैरामीटर ले रहे हैं तो उसमें नल ही क्यों कंसीडर पहला फर्स्ट वन में वो टेक कर रहा है? करते हैं, रुकिए, ठीक है, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन एक्स नंबर, ठीक है, और क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स, इनबिल्ट मेथड है, मैथ मेथड हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें ही मिलेगा। मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई। और इसमें क्या करेंगे, हम पास कर देंगे एरे को। हमें डेटा पास करना पड़ेगा ना कि किस में से निकालना है। तो इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। जनरली आप कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हम लोग एक और तरीका पढ़े थे ना कि हम फंक्शन को एज ए वेरिएबल भी कॉल करने के लिए, याद है क्या करने को, मैथ है मैक्स लेता हूँ, मैक्स नंबर कॉल, एक काम करता हूँ, मैक्स हटाइए, रेस्पॉन्स इक्वल टू मैथ, कहाँ गया, मैक्स नंबर, सही है ना, कोई दिक्कत। और हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं एज ए रेस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन क्या इसको कोई डेटा मिला, नहीं मिला ना, क्योंकि हमने तो ये एरे को पास ही नहीं किया। तो हमें ये पास करना पड़ेगा एज ए आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ भी हमें एज ए आर्ग्यूमेंट, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं, एरे 1 लिखिए या कुछ भी लिखिए, उससे तो मतलब ही नहीं है। बट सेम नाम को रख दीजिए, चलेगा, वो इजी हो जाता है। सेम नाम रखने से जो है ना, कोई हमें झंझट नहीं होता है। क्या दे दिया, इन्फिनिटी से नल को कॉल नहीं किया ना आपने उसमें। ओह सॉरी, पहला आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे नल को। नल देखिए क्या है, why should we given that infinity? हाँ, पहला आर्ग्यूमेंट नहीं दिया ना, दोनों आर्ग्यूमेंट कंपलसरी है। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा दिस आर्ग्यूमेंट जा रहा है, और एक जो है आर्ग्यूमेंट एरे है। मतलब एक में हम लोग दिस को एज यहाँ पे पास कर रहे हैं, मतलब हम लोग दिस नहीं लिख रहे हैं ना, वहाँ पे हम दिस को नल लेके चल रहे हैं। दिस क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमें टॉपिक ही कंप्लीट है दिस पे। दिस वगैरह, दिस मतलब वो दिस नहीं जो ग्रामर में है, ठीक है, पता है ना दिस क्या होता है। यस सर, हाँ वो दिस नहीं थी। यस सर, दिस array, this value, this argument, क्या this argument sir, this argu। अच्छा ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको दिस आर्ग्यूमेंट को पास किया गया, और सेकंड में आपको आर्ग्यूमेंट एज ए एरे को पास किया गया। दोनों चीज को हम पास कर रहे हैं। यहाँ क्या लिख रहा है, द ऑब्जेक्ट यूज्ड एज दिस ऑब्जेक्ट कॉल्स द फंक्शन सब्स्टिट्यूट द
स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट फॉर दिस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द स्पेसिफाइड आर्ग्यूमेंट, हटाइए राम का था। बस ये ध्यान रखना है कि पहला आर्ग्यूमेंट हमारा नल रहेगा बस। अब देखते हैं कि ये जो मेथड हमारा वर्क किया क्या सही वर्क कर रहा है। सर ये क्या? नल की जगह और कुछ भी डाल सकते हैं क्या इसमें? नहीं जी, कुछ नहीं डालिएगा, अपने मन से कुछ नहीं डालेंगे ना। मतलब और कुछ इसका है क्या? नहीं, ये एक्चुअली दिस आर्ग्यूमेंट को ले रहा है, हमें कुछ लिखने से नहीं मतलब है। मैथ डॉट मैक्स में हम डायरेक्ट लिख देते हैं नल को, उसका कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे कुछ दूसरा चीज नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 700 हमारा हाईएस्ट था। अब हम लोग 700 को 7000 कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या अभी भी हमारा सही देता है। 1 सेकंड कीजिए, 7000 दे रहा है, मतलब हमारा जो उतना लंबा प्रोसेस जो होता है ना, ये उतना लंबा प्रोसेस नहीं लेता है, क्योंकि इसने पूरे जो एरे था उसको इसने सॉर्ट करने नहीं गया, इसने सिर्फ एक को पकड़ा और काम कर लिया। तो ये तरीका से हम मैक्स निकालते हैं। तो मीन का तरीका क्या है? अब हम लोग सारा नेम को चेंज कर देते हैं जहां जहां एरर आ रहा है। तो ये एरे को छोड़ देते हैं, एरे ऊपर को ही लेते हैं। मैथ ये हटाइए, मीन ले लेते हैं सिर्फ। क्या चीज चेंज करना हो चाहिए? मीन रिस्पॉन्स, मीन रिस्पॉन्स कहाँ पे चेंज कर दें? जो मैथ डॉट मैक्स है ना, मैथ डॉट मीन मेथड है, फिर बस हो गया। 1 है क्या? हाँ 1 है। चलिए 1 को हटाते हैं, कंसोल में लिख दीजिए वरना आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। मीन और कहाँ गया? एक्स। ठीक है, फिलहाल क्यों दिख रहा है? अब हम लोग कर देते हैं -25, चेक करते हैं क्या अभी भी दिखा रहा है क्या? सही है। अब हम लोग -25 छोटा कौन? -400 देखते हैं अभी भी है। सही है, समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। एक बार और ओवरव्यू कर दे तो। क्या करें? चलिए देखिए, हम लोग क्या किए, एरे ले लिए। एरे लेने के बाद हमें मेथड लगाना, मीन एंड मैक्स निकालने के लिए आपके पास मेथड कौन है? मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैथ डॉट मैक्स मेथड को अप्लाई कर दिया। एंड मैथ डॉट मैक्स जो है डायरेक्ट नहीं आता है, विथ अप्लाई आता है। एक्चुअली हमारे पास 3 फंक्शन कॉल है, मीन्स 3 फंक्शन बोल सकते हैं, शायद आप सुने होंगे नाम या नहीं कर सकता हूँ। कॉल, बाइंड, अप्लाई। ठीक है, ये हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, मिलेगा, ये सेपरेट टॉपिक है पूरा। ये सब इंटरव्यू में बहुत पूछता है, कॉल, बाइंड, अप्लाई, ये तीनों को। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ना अप्लाई, ये भी एक तरह से फंक्शन कॉल ही है, बट आप उसको अप्लाई को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम जनरली जो फंक्शन कॉल ये दिख रहा है ना, जिसे जनरली फंक्शन कॉल हम लोग यहाँ पे हम लिखे हैं मैक्स नंबर नाम से फंक्शन कॉल, तो यहाँ पे ये अप्लाई जो है ये फंक्शन कॉल ही है। ये भी एक तरह से कॉलिंग करने का प्रोसेस है जहाँ पे आप डायरेक्ट कॉल करते हैं। बट ये ऐसा क्यों हम कॉल करते हैं हम लोग वहाँ पे देखेंगे उस चीज़ को। बट ठीक है, हमने क्या किया, हमने मेथड यूज किया मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई को। ठीक है, हमारा डेटा यहाँ पे आ गया, मतलब वो मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर को निकाल लेगा। बट इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये सब तो नॉर्मल है, फंक्शन कॉल है, इधर तो कुछ है ही नहीं सीन। कुछ समझ में नहीं आया क्या? कहाँ कुछ इसमें है? सिर्फ यही एक मेथड है ना, सिर्फ यही लाइन तो लिखा हुआ है, और कुछ तो है ही। वही तो, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही लाइन है सर वहाँ जो डिक्लेयर किए हैं बिट्स वेरिएबल, कौन सा? सर रीच एंड मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम लिखना पड़ेगा। लाइन नंबर 7 एंड फिनिश और साथ लेट रेस इक्वल टू मैक्सिमम नंबर अरे, ये वाला कर रहे हैं क्या, या लेट वाला? सर ये तो नहीं, फंक्शन ये कॉल वाला है। मैक्सिमम नंबर। तो ये तो फंक्शन कॉल है ना।
ये सर फंक्शन, ये सर ये तो कुछ नहीं है, फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अगर हम मान लीजिए इसको, सपोज हम वेरिएबल में नहीं बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंसोल में डाल दीजिए, एक ही लाइन में लिख दीजिए। ये तो सेम ही हुआ ना, मैक्स नंबर, और उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट को पास कर लेंगे, एरे को। क्लियर? सेम वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, पहले हमने वेरिएबल में लिख लिया था, अभी हमारा क्या हुआ, सेम लाइन में लिख दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये दोनों तरीका को समझ के रखिए कि हम ये मैक्स एंड मीन कैसे निकालते हैं, ये सब है, और कुछ नहीं है इसमें। फिर वही है, मीन निकालने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो हम लोग math.max.apply जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक आर्ग्यूमेंट नल डाल रहे हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट हम एरे को डाल रहे हैं, सेम इक्विवेलेंट है किसके, math.max मेथड का। और इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम नंबर को डाल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करते हैं, क्या वो काम करता है क्या। तो रिटर्न में लिख देना, रिटर्न मैथ डॉट सॉरी मैक्स। ये क्या लेगा, एरे लेगा क्या? नो सर, अरे नहीं लेगा ये। क्या पूछ रहा है, ले तो रहा है वैलिड नंबर एरे में, तो एरे 1 देखते हैं डाल के क्या होता है। नहीं लिया, नहीं लेगा वो एरे को। कुछ गलती की है क्या कहीं? ये कॉल हुआ, रिटर्न किया, नहीं सही तो किए हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक है, डालते हैं कुछ नंबर को, अब लेगा, हाँ अभी लिया। मतलब क्या हुआ, किस पे ये वर्क किया, ये आपको ये एरे पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल नंबर है उस पे वर्क कर रहा है। सर इसको एक्चुअल में बोलेंगे क्या, ये वाला जो था? हाँ, अभी जो हम लोग ने किया मैथ मैक्स लगा करके, इसको ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा क्या नंबर को? ये स्ट्रिंग ले रहा है, इट नहीं करेगा, आपको स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, लेकिन इसको एरे में भी वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए तो स्पेशल अप्लाई बना ही दिया है, तो उसको अरे में कैसे काम करवाएगा? हाँ वो ज़्यादा मतलब सिंपल है। यही काम करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे पूरा कोडिंग के थ्रू भी हम जा सकते हैं, जो वाइल लूप के अनुसार है। आप इसको, जैसे जनरली हम लोग फॉर लूप वाइल लूप सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, मतलब जो कोड है उसके थ्रू। तो जनरली देखिए इंटरव्यू में कभी भी ध्यान रहे, आपको इंटरव्यू में कभी भी, बहुत सारा इंटरव्यू 90% इंटरव्यू में जो है ना, इनबिल्ट मेथड यूज करने नहीं देता है। ठीक है, आपको कोड जो है ना मैनुअली लिखना पड़ेगा, मीन्स लाइन बाय लाइन कि कैसे वो हो रहा है, इसीलिए कोडिंग प्रैक्टिस जरूरी है। लेकिन जब आप रियल वर्क में जा रहे हैं ना, तो फिर वैसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा काम करना है, इनबिल्ट मेथड लगाइए, आगे बढ़ जाइए। जैसे यहाँ पे मैथड ये मीन और मैक्स निकालने का है, तो क्या हो रहा है कि हम एक एक स्टेप को सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक एक लाइन को लिख रहे हैं, तो इस सब चीज को ही करने का जरूरत है। नेक्स्ट है सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट एरे। मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट में डेटा है और आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, जो कल मैंने टास्क दिया था, याद है, रजिस्ट्रेशन पेज का डेटा कंसोल में जा रहा था, मैंने वही बोला था ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा जा रहा है, रोल नंबर रहेगा, उसको हमें सॉर्ट करना है। तो एक्चुअली में ये डायरेक्ट सॉर्ट नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब सॉर्ट डायरेक्ट ही होगा, विद द हेल्प ऑफ कंपेयर फंक्शन यहाँ हो रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, किसको सॉर्टिंग कराना है, मान लीजिए यहाँ पे ए आ रहा है, ए और बी तो हम ऑलरेडी लिखते हैं ना, तो सपोज दैट कि हमें ईयर को सॉर्ट करना है, जो हमने दिया था रोल नंबर, सपोज दैट, या प्राइस से डेटा आ रहा है, आप प्राइस को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको ये डेटा निकालना पड़ेगा ना, ईयर को। तो कैसे निकालते हैं, एरे डॉट ईयर, वही करते हैं। और एरे किसके पास आ रहा है, ए को,
ए के पास जो डेटा आ रहा है वो एरे ही आ रहा है ना, एरे का वैल्यू लाता है। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एरे डॉट ईयर निकाल दिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ईयर को सॉर्टिंग कर दिया। समझ में आया या नहीं आया? कोई Yes, ऐसे sir. जिनको कंफ्यूजन है, कोई है वैसे क्या? सर हमको ऐसा अगर नहीं कोई, समझ में आया ऐसा। क्या नहीं समझ में आया इसमें, कौन सा लाइन? इस अभी जो बता रहे थे सर ना, मतलब इसमें कौन चीज, जिसे बी डॉट ईयर नहीं समझ में आया कि ए एंड बी नहीं समझ में आया, कौन सा? कंपेयर मेथड पढ़े हैं क्या, जो हम लोग पहले पढ़े थे? नहीं सर हम ये नहीं पढ़े हैं। तो फिर आप बहुत मेन वाला चीज को छोड़ दिए तब। तो उसको एक बार सर देखिएगा अगर जाके। हमारे पास मल्टीपल बोलिए। ऑब्जेक्ट डेटा हो गए हैं मीन्स, यहाँ हाँ, पर अभी हम दो चीज को कर रहे हैं। ए माइनस बी हम जानते हैं कि ए माइनस बी करने पर हो जाएगा। अगर 3 यहाँ पर रहेगा ठीक है। 3 इन द सेंस मान लीजिए हमने ले लिया रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर मान लीजिए इसका है 45। इसको कैसे करेंगे, चलिए इसका कोडिंग लिख लेते हैं। मैं कंपेयर मेथड पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर वो से जाऊंगा तो फिर कहानी हो गया। देखिए जो छूटता है क्लास ना, उसको रिवाइज कीजिए, पीछे पकड़िए, नहीं तो ये एरे है, बैंड बजा के चल जाएगा। सर यहाँ सर पर जो कर लूंगा सर 2 दिन में। हाँ उसको मतलब कीजिए जो छूटता है। क्या बोल रहे हैं? सर जो ऑब्जेक्ट अगर थर्ड टाइम आएगा तो सर उसमें कंपैरिजन का जो होगा, कंपैरिजन मेथड का जो होगा वो प्रोसेस, वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन काम तो इतने पे से हो जाएगा ना सर। ए बी सी वहाँ पे पास कर देंगे सर। रुक जा भाई, CRIPT स्क्रिप्ट डॉट स्लैश, हाँ बोलिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सॉर्ट करेंगे एरे को, एक लाइन में ही कोड लिख देते हैं पूरा को, होगा क्या एक लाइन में पता नहीं। सॉर्ट कर दिए, सॉर्ट के अंदर फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो हम लोग यस रिटर्न लेंगे, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा ना, ए कॉमा बी, ठीक है। रिटर्न में क्या करेंगे, ए, ए माइनस आपको पता है, कोई आपको, हमें पता है कि ए क्या आएगा, बी क्या आएगा। चलिए ए डॉट, अब यहाँ दो दे रहा है, टाइप एंड ईयर, क्योंकि उसको पता है कि हम एरे डॉट ले रहे हैं मेथड को। तो मान लीजिए हमने ले लिया ईयर माइनस बी डॉट ईयर। समझ में आ गया यहाँ तक? सोल डॉट लॉग, ठीक है कि कोई दिक्कत? क्या दे रहा है, 2001, 2010, 2016। तीसरा डेटा लेते हैं, मीन्स तीसरा डेटा इन द सेंस थर्ड नंबर, प्राइस। वो तो हम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। प्राइस कितना है वोल्वो का? लिख दीजिए ना 20,000। 20,000 में मिल जाएगा, तो बड़ा सस्ता है। तो इंसर्ट सर, कर रहे हैं सर गाड़ियों की। सर हम लोग भी तो सस्ते इंजीनियर है ना सर। तो सस्ता नशा करने वाले हैं। राजीव नमक कम सुन गया है। देख रहे हैं सर, नमक सुना कर नशे करा रहे हैं ये लोग। भाई इंडिया है, कुछ भी हो जाएगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ये पता चलेगा। मैं पागल हो गया हूँ रह के। गोबर भी सूंघते क्या उधर? भाई सूंघने का बात नहीं है, मुझे तो लगता है कुछ दिन के बाद मैं ही नशा न गोबर, करने लग जाऊँ उन लोग के उसको चक्कर सर में। गोबर नहीं बोलते रे पगला, उसको अफीम बोलते हैं। हाँ, तो मेरे इधर तो मैं गोबर ही बोलता हूँ। सर वो आपका जो वो था, क्या नाम है उसका, वो बॉस, उसको क्या, वो क्या सूंघता है? उसका तो भाई मत ही बोलिए। आज मुझे बोलता है कल तुमने बिल्ड कितना घंटा में किया, हम बोले 4 घंटा।
बोलता है तो आज 2 घंटा में हो जाएगा। हम बोले नहीं होगा, रोबोट है क्या? मतलब कल 4 घंटा में हुआ, आज 2 घंटा में हो जाएगा। हम बोले कहाँ से पागल उगल बन गए हो भाई? तो बोलता है ऐसा क्यों? हम बोले नहीं होगा, प्रोसेस है। देखिए अभी क्या है, हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ईयर के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमारा जितना भी सॉर्टिंग हुआ है, ईयर को देखिए आप, सिर्फ ईयर आपका छोटा से लेके बड़ा जा रहा है, लेकिन प्राइस में क्या हुआ है? कुछ नहीं। सॉरी, प्राइस वैल्यू सेम हो गया है क्या? जरा चेंज कर दें, 9 कर देते हैं इसको, 2 5 9 हम लोग चेंज करते हैं, इसको 2 करते हैं, इसको 9 करते हैं, ठीक है ना। आप चेक कीजिए, अब हमारा प्राइस का ऑर्डर अभी हमारे पास, अभी देख एक चीज ध्यान रखिए, क्या चीज, अगर सपोज इसका ऑर्डर हम सही कर रहे हैं तो क्या लगता है प्राइस वाला ये वाला डेटा नहीं भागेगा ऊपर नीचे? पर हम तो भागेगा। सर कॉल एक पे कर रहे हैं नहीं ना सर। भागेगा। नहीं भागेगा। आएगा सर। सर वो तो अटैच है ना ईयर के साथ साथ, तो वैसे ही जाएगा अटैच, ही। हाँ अटैच है। तो जब इसको अगर हम अरेंज किए हैं तो श्योर है कि इसका डेटा भागेगा। इन द सेंस अगर ये ऑर्डर में हम ईयर को कंसीडर करके चल रहे हैं तो प्राइस वाला पता चलेगा क्या, कि सबसे ऊपर छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा या मिडिल वाला वैल्यू रहेगा, कुछ भी रह सकता है। हमें उससे नहीं मतलब है, हम लोग किसको ले रहे हैं ना उसका मतलब है। बट यही काम को हम HTML के थ्रू करते हैं अगर, तो कैसे करेंगे? जो अमेजन में देखे थे कि एक बटन लगा हुआ था, चलिए मैं ही कर देता हूँ आप लोग का आधा टास्क को, प्रैक्टिस तो हो जाएगा। बटन सर आप सॉरी शर्मिंदा कर रहे हैं ये बोल बोल कर। ऑटो बाई, सॉरी ईयर, मैंने कल टास्क दिया था भाई, ये सब साजिद रियल सर टाइम, को सच में जॉब चेंज करनी है। वही मुझे लग रहा है। ऑन के लेके SORT सॉर्ट बाई ईयर, ठीक है। हमने मेथड बना दिया सॉर्ट बाई ईयर, और कुछ लेना पड़ेगा क्या? सर टाइप फंक्शन दे, बनाया, फंक्शन कॉल किया सर ये। उसी को मेथड बोलते हैं भाई, सस्ता नशा ना करते हैं। हम तो कंफर्म कर रहे हैं सर। अच्छा, बहुत चालाक वाले बात है। मतलब तब तो नेहा वही बोलेंगे, हम तो मैक्सिमम वाला ऐसे ही पूछ रहे सर थे। आज बहुत सूंघ लिया है सर, रहने वही दीजिए। वही हमको लग रहा है। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि नेहा फिर वही बोलेंगे, हम तो ऐसे ही हम बोल दिए थे कि मैक्सिमम वाला कैसे निकलेगा, वो तो हमको आता था। सर बिल्कुल आता है सर सर, आपको डाउट है स्लो उसमें? स्लो पढ़ाइए सर। क्या पढ़ा है? जावास्क्रिप्ट स्लो पढ़ा है। प्लस, हाँ। सर सच 2 में महीने से मेरा पढ़ रहे हैं ऊपर अभी, जा एक, रहा है। सर तीसरा महीना खत्म होने वाला एक, है। एक काम करने, हाँ तू अगला बैच में आ लिए। लग रहा है भाई है ना, बॉय जो में बम फरवाएगा अब। परमाणु बम गिरेगा उसमें। देखिए ऐसे भी ये पाकिस्तान है भाई। देखिए हाँ अब यहाँ पर हम लोग फंक्शन बना लेते हैं पहले। तो नेम के जगह पे सॉर्ट बाय प्राइस डाल देते हैं, और दूसरा फंक्शन कहाँ गया, सॉर्ट बाय ईयर। यहाँ पे एक फंक्शन बना दे सॉर्ट बाय, लिखाया क्या? लिखा गया। अब इसमें बताइए क्या करेंगे? यहाँ तक तो हम लिख दिए, नहीं इसके बाद क्या आप बताइए। सर वो जो काम किया ना सर, इसमें कॉल कर देंगे फंक्शन अच्छा अच्छा शॉर्ट बाय ईयर में, शॉर्ट बाय ईयर में सर, कार अच्छा, डॉट। कहने का मतलब है ये दोनों को जी सर। सॉर्ट बाय ईयर के अंदर डाल दें, ठीक है। सर तो सॉर्ट बाय, इतना जल्दी आप बात मान रहे हैं ना, मेरा हमको लग रहा है गलत होगा ये। हमको क्या पता। साजिद आप बोल, सर, सर जब अच्छा बोलते हैं ना पक्का कुछ ना हाँ, कुछ इसके पीछे राज होता ये हार्ट बीट, दिल का हार्ट बीट है ना, 110 पहुंच जाता है। है। चलिए अब देखते हैं चित्रेश कहाँ गए हैं। वाईबी पे है सर, केरल में है वो भी। अरे भाई तो ये भाई बोल रहे हैं उनको, भाई उसको केरला से हेडेक। एक सेकेंड, तो आप बोले कि छुट्टी पे जो सर सर दर्द हम है खुद उसका। का बोले थे, हाँ? खुद का बोले थे सर। मतलब तो आप तो लिखे कि वो भी छुट्टी पे है जो सर दर्द, हमको लगा दोनों को एक ही बार सर दर्द हो गया है क्या?
तो खुद वो उसका बोले थे कि वो भी छुट्टी पे है, तो नहीं करे। देखिए, तो सॉर्ट बाय ईयर है। पहले इसको हम लोग बटन क्लिक करते हैं, फंक्शन कॉल हुआ, देखते हैं ईयर बाय सॉर्ट किया क्या, 19, 20, 2001, 10, 16। प्राइस वर्क नहीं किया है, प्राइस से हमें नहीं मतलब है, ठीक है। अब आते हैं प्राइस वाले पे। तो प्राइस वाला में क्या करेंगे सर? वो प्राइस को कॉल कर देंगे सर, लेकिन वहाँ पे ईयर चेंज की करेंगे जगह ईयर पे को प्राइस कर देंगे। प्राइस और जहाँ पे ईयर लिखे थे ना, प्राइस लिख दीजिए। अब समझ में आया अमेजन में बना हुआ कैसे होगा, कोड कैसे लिखा हुआ होगा। अब आप सॉर्ट बाय प्राइस को कॉल कीजिए। अब देखिए प्राइस कॉल हुआ, आ गया 2000 सबसे ऊपर, 5, 9, मतलब जो भी हो, 2, 5, 8, 9। एक गलती हुआ लग रहा है ना, गलत क्या? हुआ कि सही है पता नहीं सही भाई। था अच्छा अच्छा, हम लोग डिजिट देख रहे हैं बेट, वो 1500 सबसे ऐसे ही लग रहा है। सर। आपको है ना, वो भी है ना, जीरो कम कर देगा। सर समझ जाइए। ये काम तो सब तब कर सकते हैं ना, हाँ ठीक है, जब हमारे पास डेटा सिर्फ एक एक पर्टिकुलर का हो क्या प्राइस चीज, को सॉर्ट करने में। क्या तब क्या नहीं एक समझा। बीएमडब्ल्यू का अगर हम प्राइस को सॉर्ट कर रहे हैं तो वो बीएमडब्ल्यू का ही मतलब प्राइस को सॉर्ट करेगा सिर्फ ना। अगर अलग अलग कंपनी के कार को अगर हम प्राइस को सॉर्ट करेंगे तो वो तो ईयर वाइज गलत हो जाएगा। एक काम करेंगे। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं बेट, आप जाइए अमेजन पे, पैसा है ना एटीएम में, है सर। एटीएम में नहीं है सर, सर अकाउंट उतना में, अकाउंट में सर। हाँ मतलब अकाउंट पे है बेट। कौन सा आपका सबसे भेजा महंगा है, हुआ भी है। सबसे महंगा वाला कौन है। अच्छा फ्रिज है, चलिए। सर वो है ना, फ्लिपकार्ट वाला है ना, उतर के आएगा, एक थप्पड़ मारेगा, कहेगा अकाउंट का बैलेंस चेक कर। कहाँ गया शॉर्ट भाई बेट। कोई बात ना साजिद, सर का पैसा है आपके पास। हाँ सर। सही सर है, बाहर चूना लगाइए। हाँ बांटे हैं, चाहिए आपको भी, आते हैं प्लेट लेके सर, लेके कटोरा आइए। लेकर। लेट मत देखिए लेके ये यूपीआई आईडी लेके आना। कहाँ गया भाई, शॉर्ट भाई नहीं दिखा रहा है इसमें बाहर ही बेट। तो था। कहाँ पर, बैग। अच्छा इसे, हाँ यहाँ पे भी तो निकाल नहीं सकते हैं। नहीं लेकिन ये सब, नहीं ये ऊपर में 20% 30% ऑफ है सर, वो भी तो उसी पे काम करता है ना सर। नहीं वो तो डिस्काउंट है ना 25, उस पर क्यों काम करेगा। से अच्छा उसमें तो सर फ्लिपकार्ट खोल लीजिए। नहीं, इसमें भी है बेट। उस दिन मैं निकाला था ना, तो मतलब दिया था, लैपटॉप में जाता है। आया ना शॉर्ट बाय। ये दिया, प्राइस लो टू अगर हाई करते हैं तो वो कंपनी नहीं देखेगा ना, सबसे कम जिसका प्राइस रहेगा वो आगे कर देगा। क्या दिया, ये मोबाइल रिचार्ज फ्री वाला आ गया, 1 रुपया में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, फिर ये सब चल रहा है, 1 रुपया में गैस दे रहा है, जो जो रह रहे हैं ना रूम पे, ले लीजिए गैस, उस सब दे रहा है फ्री में 1 रुपया में, ठीक है। तो ये क्या किया, इसने शॉर्ट किया डेटा को। अब हम लोग चलते हैं हाई में, क्या हुआ, पूरे 3 लाख में चला गया। फिर 2 पॉइंट, इसने कंपनी को नहीं देखा, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या किए, प्राइस के अनुसार सॉर्टिंग किए। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग प्राइस के अनुसार सॉर्टिंग कर रहे हैं, हमें नहीं मतलब है कंपनी क्या है। क्लिक कीजिए, प्राइस चेक कीजिए, 2000, 5000, 8, 9, करेक्ट। अभी ईयर आपका देखिए, ईयर प्रॉपर नहीं है, 2010, 1 कुछ भी ऊपर नीचे है। बट अब हम ईयर को सॉर्टिंग करते हैं। अब नीचे जो डेटा आया ना, वो सॉर्ट बाई ईयर आया, चेक करते हैं। अभी ईयर देखिए, 1900, 21 मीन्स 2001, 10, 16। अभी जब ईयर को सब सॉर्ट हुआ तो प्राइस आपका सही नहीं है। अब ऊपर वाला को डेटा ओपन कीजिए और चेक कीजिए दोनों में, ऊपर का डेटा जो है हमारा क्या है, प्राइस को सॉर्ट करके आया है, नीचे का डेटा में हमने समझ ईयर गया को सर। सॉर्ट किया। हम दोनों डेटा को एक ही में मिला दिए थे, इसलिए तो क्वेश्चन। हाँ समझ में आ गया। अब हम मान लीजिए हमें कहना है कि नहीं, ये जो टाइप है ना, ये भी हमारा ऑर्डर में आए। लाइक मान लीजिए यूजर का नाम लिखा हुआ है, सपोज दैट
ये टाइप को हम लोग यूजर का नाम मान लेते हैं, ए नाम से मान लेते हैं। तो पहला नाम ए नहीं दीजिए, पहले जेड से देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, जेब्रा, और यहाँ पे कैट डाल देते हैं, यहाँ डंकी, पे डंकी, एकदम अपने जैसा सोचते हैं का, जी सर। यहाँ पे एस लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमारा ए जो है लेटर सबसे नीचे है, डी बीच में है, जेड सबसे ऊपर है। अब इसको हम लोग तीसरा मेथड बनाते हैं सॉर्ट करने का, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे सॉर्ट कराते हैं। तो कॉपी पेस्ट पहले मार देते हैं और सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय नेम सेव भी कर दूं। और क्या करेंगे, तीसरा फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, सिंपल, ये कार डॉट सॉर्ट जो मेथड है इसको लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ जो हम लोग प्राइस को ले रहे थे, अब हम प्राइस हटाएंगे, और थर्ड हमारा क्या है, टाइप, टाइप को अब देखते हैं क्या लिए, सॉर्ट बाय नेम ना, क्लिक कीजिए, देखते हैं अल्फाबेटिकल आया क्या, नहीं है, कुछ गलत हो गया क्या। सर ये ओह कंपैरिजन मेथड उस पे काम नहीं ना करता ना सर, अल्फाबेट। सॉरी, हाँ वही, तो ये पूरा का जरूरत ही नहीं है, हो गया, ये तो और सिंपल था, अभी भी नहीं आया क्या। सर आपने उसको कॉल किया क्या शॉर्ट में, किसको शॉर्ट कर रहे हैं आप सर? अरे को देंगे तब ना, इनसाइड शॉर्ट। करेक्ट, पार्स बस कोई लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं, ओ हो थ्रो कर दिया, हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, कार्ड्स डॉट सॉर्ट, ओके, डॉट, और लेकिन एक सेकंड, हम लोग गए कार्स में, ठीक है, कार्स के अंदर हमारे पास आया बहुत सारा डेटा जो ABC के फॉर्म में है, मतलब हुआ ये कि उसको चलाना पड़ेगा लूप पे, लूप चलेगा तब उससे डेटा निकलेगा। हाँ, इतना इजी नहीं, ये डायरेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कार का जो वैल्यू हमारा आ रहा है हमें पूरा निकालना पड़ेगा ना, हमें इरिटेट करके इस वैल्यू को लूप करके टाइप को फाइंड आउट करना होगा सिर्फ, समझ में आया। और वो डेटा हमें एक एरे में बनाना पड़ेगा, मतलब हम लोग जो सॉर्ट मेथड जो लगाते हैं वो किस पे लगाते हैं, डायरेक्ट एरे पे लगाते हैं। आप इसको पूरा को कमेंट कर दीजिए और अब वैल्यू लिख दीजिए, CAT कैट कॉमा ZEBRA जेब्रा कॉमा DON कॉमा A, ठीक है। अब इस पे देखिए, अब आपका वर्क करेगा, कार्स डॉट सॉर्ट हो गया, हाँ ठीक है, दिया ACDZ, समझ में आ गया। क्योंकि ये जो वर्क जो करता है ये आपको किस पे वर्क करता है, एरे पे वर्क करता है, बट हमारे पास जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, एरे है क्या, ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एरे में से हमें ये निकालना पड़ेगा पूरा डेटा और उसको एरे में बनाना पड़ेगा। मीन्स हम लोग को वेट, मैं एक काम, हम लोग एक्चुअली ये लूपिंग जब पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा, हम लोग अभी अगला टॉपिक वाला में है लूपिंग,
इस पे टाइम दूंगा ना तो फिर बोल टाइम लग जाएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, ये दोनों, इसमें हम समझेंगे उस चीज को कि एरे से कैसे, अगर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है तब कैसे हम उसको निकालेंगे। अभी ये करना डिफिकल्ट हो जाएगा, फिलहाल इग्नोर कीजिए इसको, ठीक है। फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं, सही है, ठीक है। चलिए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर उस टाइप से हम लोग उसको देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए हम लोग ये समझ गए हैं कि हम लोग नंबर को कैसे हम सॉर्ट बाई कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं। बट सपोज दैट हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मान लीजिए प्राइस बाई अगर सॉर्ट हुआ, हाँ ये प्राइस बाई है, तो सबसे ऊपर 2000 आया, 5000, 8, 9, हमें इसको उल्टा करना है, 9 को पहले लाना है, 8 को पहले फिर लाना है, फिर 5, फिर 2, कैसे करेंगे? इन द सेंस अभी ये असेंडिंग ऑर्डर है, हमें डिसेंडिंग चाहिए, तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? ये आपको हुआ असेंडिंग ऑर्डर। हम मान लीजिए यहाँ पे मैं मेथड ले लेता हूँ असेंडिंग, एक मेथड और बनाता हूँ सॉर्ट बाय ईयर है, ASC, ठीक है, DES, डिसेंडिंग, इसको लीजिए डिसेंडिंग, ठीक है। बस एक ही का लिखूंगा, बहुत मेहनत लगेगा नहीं तो। सॉर्ट बाय ईयर हो गया, ठीक है। अब हम लोग डिसेंडिंग, तो करना क्या है, ये पूरा को कॉपी कीजिए, करते हैं, इसको चेंज कीजिए, ठीक है। अब क्या चेंजेस करेंगे? सॉर्ट बाय अगर असेंडिंग हमारा हो रहा है तो यहाँ जो ए डॉट ए हुआ था ना, इसको बी कर दीजिए और इसको ए कर दीजिए, दैट्स इट। चलो अब चेक करते हैं क्या लगता है, वर्क करेगा, देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में है, क्या चीज़ है ये, सॉर्ट बाय ईयर, ओके। 19 पहले है, 2001 है, 2010 है, ठीक है, लगता है वर्क किया। डिसेंडिंग को सॉर्ट करते हैं, इसको बंद कीजिए, नीचे ओपन कीजिए, क्या आया, 16 पहले आया, 10 बाद में, 2001, 1900, मतलब हमारा पूरा प्रॉपर वर्क किया। समझ में आ गया? तो इस टाइप से यही चीज यहाँ दिख रहा है आपको, जो ये दिख रहा है ना ड्रॉप डाउन में, प्राइस बाय लो, प्राइस बाय हाई, सेम है। लाइक हम लोग बटन क्लिक किए, हम लोग बटन से बनाए हैं, आप उस टाइप से कर सकते हैं, आपको इस टाइप से रियल टाइम एप्लीकेशन में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल मैनेजमेंट का अगर बना रहे हैं, आपको स्कूल स्टूडेंट का ऑर्डर है, आप उसको अरेंज कर सकते हैं डेटा को, प्राइस वाइज, ईयर ऑफ एडमिशन वाइज, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि जब आपके रैंडम डेटा है तो आपको उस टाइप से करना होगा। समझ में आ गया सबको? सर ये अभी हम लोग ने जो किया है सर, वो तो हार्ड कोडेड पे किया ना सर, डेटा बेस अगर फाइंड आउट करके, ये जो अभी हम लोग ने किया तो हार्ड कोडेड सेम, हम लोग हार्ड कोडेड कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग एक चीज बताता हूँ, तो ये डेटा है ना, यस सर, ये तो एक्चुअली डेटा है, और ये जो डेटा है यस सर, तो ये तो कहीं ना कहीं से आ रहा है ना। यस सर। एक चीज कीजिए, एपीआई वाला कोड लिखा हुआ है किसी के पास, जो हम लोग एपीआई का कर रहे थे, एक याद है? चित्रेश किस में होगा? ठीक है, एक चीज बताता हूँ करने के लिए, जो काम यहाँ मैं किया हूँ ना, तो Yes. वही काम आप एपीआई से जो डेटा आया था उस पे कीजिएगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक काम करना होगा, आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम तो चेंज रहेगा वहां पे कुछ कुछ, ठीक है। डेटा लाने का तरीका थोड़ा सा जाएगा, मान लीजिए यहाँ जो सिंपल सा डेटा आया, हो सकता है वो 3 लेयर में जाए, 4 लेयर में जाए, श्योर है वो भाग सकता है। बट आपको करना क्या पड़ेगा ना, सिंपल सा डेटा लाइए और रिप्लेस मार दीजिए सभी जगह। हमारा फाइनल गोल क्या होता है ना, जो डेटा है हमारा इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमारा जो कोड है वो एरे को फाइंड आउट करके ले रहा है। समझ में आ गया? तो एपीआई से जो मैं दिया था ना, एपीआई से दिया हुआ है, उसको एक बार फाइंड आउट कीजिएगा, कोड ऑलरेडी पुश किया हुआ है, देखिएगा मिल जाएगा कोड, ट्राई कीजिएगा, हुआ ठीक है, नहीं हुआ फिर बताऊंगा।
कि हम एपीआई से डेटा जब आ रहा है हमारा ओरिजिनल डेटा तो कैसे वर्क करता है। उस पर करना कुछ नहीं पड़ेगा, नॉर्मल सा माइनर चेंज करना होगा आपको। एक बार ट्राई कीजिएगा अपने इन पे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का मेथड, और इसमें मेथड कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपको है इटरेशन पार्ट। इटरेशन ऑलरेडी हमें आता है, जो फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब जो हम पढ़े थे, उसी में हमें कुछ कुछ और भी है जो एरे के केस में ज्यादा हेल्पफुल होता है। हम वो सब चीज को अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे उसको करना है, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।